Good evening, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो सुबह वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है इन द न्यू बुक। इन द ओल्ड बुक, न्यू बुक में आप देख लेना क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया, 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने करना है ओल्ड बुक में। न्यू बुक में देख लेना क्या सीक्वेंस, ठीक है। क्वेश्चन इज मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन है, पढ़ते ही पता चल जाता है। जैसे भी लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम ऐसे वर्ड दिखाई दें तो फिर मैक्सिमम। देखो ये कह रहा है ना लीस्ट, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। एक तो सर्किल है मेरे पास, ये सरल, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस एक्सरसाइज में अगले पेज पे तगड़ा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का शायद आने वाला है। चलो, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। सो एक सर्किल और एक स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा होता है, उसके पेरीमीटर का सम के है। उसके पेरीमीटर का सम क्या है? के। तो पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस। तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होता है? विथआउट स्टेप्स करूंगा मैं सारे क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड यानी 4 है। और इन दोनों का सम कितना है? के। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। एनी डाउट? 1 सेकेंड, ठीक है। 2 पाई आर + 4a = के, ये तो आपको गिवन है। अब के तो कांस्टेंट है। वेरिएबल्स दो क्वांटिटीज हो गई, आर और ए। तो या तो आर को ए की फॉर्म में या ए को आर की फॉर्म में, जैसा करते हैं। तो बोलो आर को ए की फॉर्म में या ए को आर की फॉर्म में, एज यू विश। बोलो क्या करना चाहोगे? ए को आर की फॉर्म में, ठीक है। अनुष्का ने कहा ए को आर की फॉर्म में। तो ए की वैल्यू हो जाती है यहाँ से A = के -2 पाई आर/4। ये वैल्यू आ गई के की, ए की। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो। अब करना क्या है हमको, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरिया को जोड़ना है और उसको लीस्ट करना है, मिनिमम करना है, यानी मिनिमाइज करना है। एरिया के सम को मिनिमाइज करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर होगा क्या कि स्क्वायर की साइड रेडियस के इसके सर्कल के रेडियस से डबल होगी। यानी जो ये ए है ना, ए इसकी जो साइड है ना, ये ए जो होगी इसके रेडियस से, ये जो आर है इससे डबल होगी। कब होगी? जब ये एरिया, इन दोनों का एरिया मिनिमम होगा। मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। जब इन दोनों का एरिया मिनिमम होगा तो हम क्या करेंगे? एरिया मिनिमाइज करेंगे। एरिया मिनिमाइज करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, प्रूव कर लेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इतना तो कर ही देंगे। उसके बाद फिर अपन उसका उसको वापस एरिया में नहीं डालेंगे, फिर वो जो क्रिटिकल पॉइंट का रिलेशन आया है जैसे करते थे, वहीं से कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आएगा कि साइड इज द डबल ऑफ रेडियस। करके आया ना क्वेश्चन अभी कल परसों ही, ठीक है। चलो, तो अब कंबाइंड एरिया निकाल लूं मैं दोनों का। पेरीमीटर, ये कंबाइंड पेरीमीटर था, ये क्या था? दोनों का कंबाइंड पेरीमीटर। अब क्या निकाल रहे हैं अपन? कंबाइंड एरिया। कंबाइंड पेरीमीटर गिवन था, कंबाइंड एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो इसका एरिया क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है? तो इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अगेन आर को और ए को में से एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू है मेरे पास, इसको यहाँ पुटअप कर दूं। सो इट विल बी लाइक पाई r²। उधर लिख दूंगा इक्वेशन 1, इधर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। पाई r², ए का स्क्वायर मतलब उस पूरे पार्ट का स्क्वायर, यानी के -2 पाई r/4 का होल स्क्वायर। सोल्व करना पड़ेगा। करो तो पाई r² प्लस a - b लगाओ तो k² प्लस 2 पाई r² का करो 4 पाई² r² -2a भी करोगे तो 4 पाई के r, 4 पाई के r, ओके। और होल डिवाइडेड बाय 16 यहाँ पे। एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल अगर मैं 16 एलसीएम ले लूँ तो ये 16 पाई r² हो जाएगा यहाँ पे। आगे सॉल्व करो तो 16 पाई r² है, लेकिन यहाँ पे है ना, तो आगे सॉल्व भी नहीं होगा, क्या करें? और कुछ तो सॉल्व होगा ही नहीं, बताओ होगा क्या? पाई r²a² के -2 पाई r/4, तो k², 4 पाई² r², और 4 पाई के r, ठीक है। और यहाँ 16 पाई तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज द कंबाइंड एरिया जिसको अपने को क्या करना है। अब सुनो, नहीं ये तो अभी इस मिनिमाइज करेंगे ना, इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इधर से कुछ निकल ही नहीं रहा तो मैं एलसीएम भी क्यों लूँ फिर? इसको इधर नहीं रहने दो, इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे। जब हो ही नहीं रहा तो क्यों करें उल्टा? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो एक काम करो, इसको और अलग अलग ही कर दो सबको ही। तो जो अलग अलग होंगे उनका तो जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा ना। तो देखो पाई r² एज इट इज, पाई r² एज इट इज,
और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाय 16, इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि के भी कांस्टेंट है 16 भी कांस्टेंट है। इसका करो तो 4 से 4 कट गया, तो पाई स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट और आर स्क्वायर वेरिएबल पार्ट। और लास्ट वाले का बताओ, 4 से 4 ये भी कट गया, माइनस पाई के बाय 4, पाई के बाय 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी और इनटू आर। ओके, सो दिस इज द कंबाइंड एरिया विच इज टू बी मिनिमाइज, विच इज टू बी मिनिमाइज। तो इसको एरिया फंक्शन मान लूं मैं, जस्ट टू मिनिमाइज। चलो अगले पेज पे चलें। सो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर मिला है आपको, लिख दूं एक बार फिर से। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर है हमारे पास, बोलो पाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय 16, के स्क्वायर बाय 16 नहीं, प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर, प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स आर स्क्वायर, माइनस पाई बाय 4 टाइम्स आर, पाई के बाय 4 है ना, माइनस पाई के बाय 4 टाइम्स आर। ठीक है, डन। ठीक है, चलो सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर टू मिनिमाइज द एरिया, डिफरेंशिएट कर दूं मैं, तो वी गेट ए डैश आर इज इक्वल टू, तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2 पाई आर, ये तो 0 है। आगे बोलो, ये पाई स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और आर स्क्वायर का 2 आर, ये पाई के बाई 4 कांस्टेंट क्वांटिटी और आर का 1। थोड़ा कंपाइल करें इसको, तो 2 पाई आर, और ये 2 से 2 टाइम कट गया, तो पाई स्क्वायर आर बाय 2, फाइन, माइनस पाई के बाय 4। ओके, सो दिस इज द फाइनल ए डैश आर। इसको 0 को इक्वेट कर दूं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 को इक्वेट कर दें हम। सो एक काम करते हैं, पहले 4 को एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 को एलसीएम ले लेंगे तो इट इज लाइक 8 पाई आर, इट इज लाइक 2 पाई स्क्वायर आर माइनस पाई के इक्वल टू 0। तो 4 तो उधर जाके 0 बन ही जाएगा, तो न्यूमरेटर पार्ट 0 बचेगा, इसमें से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को इधर रख के पाई के को उधर भेजो, और इन दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 8 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, है ना। पाई कॉमन लेते ही क्यों, आर की वैल्यू चाहिए ना, सब उधर भेज देना। और उधर पाई के, हाँ पाई कॉमन निकाल के काट सकते हो। हाँ तो ठीक है, पाई कॉमन ले लो फिर, कट रहा है तो। वैसे देखो सब में पाई 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 था, पहले भी काट सकते थे, चलो अब काट दो। तो ये पाई गया और ये स्क्वायर गया और इधर वाला पाई गया, तीनों का एक एक पाई चला गया। सो आर की वैल्यू बोल दो के अपॉन 8 + 2 पाई, 8 + 2 पाई, डन। ये आर की वैल्यू हो गई, सही है, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल, डन। ठीक है, अब बताओ डबल डेरिवेटिव, उसमें इसको पुट अप करके देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, जो करते हैं अपन, करो। चलो नाउ, नाउ ए डबल डैश आर, तो एक बार ए डैश आर लिख देता हूँ मैं, क्या है ए डैश आर, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ए डैश आर में भी एक काम करो, पाई 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 तो काट दो, ये पाई गया, ये स्क्वायर गया, ये पाई गया ना, क्या बचा बताओ, 2 आर प्लस पाई आर बाय 2, एक मिनट रुको, मैं पाई को काट नहीं सकता हूँ, क्योंकि डबल डेरिवेटिव को तो मैंने इक्वल टू 0 किया तब कटा ना वो, जब इक्वल टू 0 ही नहीं किया तो क्यों कटेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। सो लिखो, पूरा लिखो फिर, तो 2 पाई आर लिखो, नॉट 2 आर, 2 पाई आर प्लस आगे बोलो पाई स्क्वायर आर बाय 2, पाई स्क्वायर आर बाय 2 माइनस पाई के बाय 4, माइनस पाई के बाय। So again differentiating both sides with respect to r, we get a double dash r, फाइन, 2 पाई आर का डेरिवेटिव 2 पाई, पाई स्क्वायर बाय 2 आर, आर का 1 हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा, बोलो, माइनस पाई के बाय 4 का 0, पूरा कांस्टेंट है तो। सो अल्टीमेटली क्या आया, 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आया है, तो अगर मैं ए डबल डैश आर की वो वैल्यू डाल भी दूंगा तो भी ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है डाल दो,
k डिवाइड बाय 8 + 2 पाई, k डिवाइडेड बाय 8 + 2 पाई। ठीक है। सो इस पे जब वैल्यू निकालेंगे तो भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर था, आर रखना ही नहीं है कहीं पर भी, तो ये का ये वैल्यू आ जाएगी, विच इज ऑब्वियसली पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये सब की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स सो आर इक्वल टू के प्लस, जो क्रिटिकल पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और वैसे वो जो करवाता है वही होता है, अभी तक तो एक बार भी उल्टा हुआ नहीं हमारे साथ। इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वॉल्यूम थोड़ा चाहिए ओ मिनिमम एरिया थोड़ा चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, किस किस का रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है, याद करो, ए की वैल्यू डाली हुई है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दूंगा मैं, जो अभी आई है मेरे पास। ठीक है, डाल के देखूं, ए इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर बाई 4 के अंदर अगर मैं आर की ये वैल्यू डालूं, आर की क्या वैल्यू आई है, के डिवाइड बाय 8 + 2 पाई, तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। फिर ए की वैल्यू और आर की वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेंगे कौन किसका दुगना है। ओके, तो उसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ा था ना अपन ने, तो अब इक्वेशन 1 बताओ क्या था, ए इक्वल टू, बोलो, इक्वेशन 1 क्या था, ए इक्वल टू, याद नहीं है, k - 2 पाई आर बाय 4, k - 2 पाई आर बाय 4। ओके, तो इसको अलग अलग कर दो, बेटर रहेगा, k/4 माइनस पाई r/2, पाई/2 टाइम्स आर, तो आर की जगह डाल दूं k डिवाइड बाय 8 + 2 पाई, इसको सॉर्ट आउट करो जरा। सो इट्स लाइक व्हाट, k/4 माइनस पाई k/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 16 + 4 पाई, तो इसमें से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 16 + 4 पाई का एलसीएम यही आएगा, 16 + 4 पाई, या फिर इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, तो 4 कॉमन ले लूँ तो 4 + पाई, ये एलसीएम आ जाएगा, तो 4 × 4 + 5, ये 4 हट जाएगा तो 4 + पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4k प्लस पाई के माइनस, और इधर जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई के, नहीं इधर तो पूरा का पूरा पाई के ही आएगा, इधर तो पूरा का पूरा पाई के ही आएगा ना, पाई के। ओके, सो पाई के माइनस पाई के कैंसिल आउट, क्या बचा, 4k/4 × 4 + पाई, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या आया, साइड आ गई मेरी k/4 + पाई, और रेडियस क्या आया था, k/8 + 2 पाई, तो इसमें से भी अगर मैं 4 कॉमन लूँ, देखो ये तो आ गई मेरी a की वैल्यू। ठीक है, चलो नाउ मेरे को क्या प्रूव करना है, कौन किसका डबल है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकला बताना एक बार फिर से, अभी भी निकाला ना हमने, k डिवाइडेड बाय 4 + पाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2/2 इंटू के, मतलब मैं ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा, इस 2 को अंदर भेजो, तो 2 × 2 के डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 + 2 पाई, और चेक करो k डिवाइडेड बाय 8 + 2 पाई आर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, आर यानी कि 2 × r यानी 2r, तो प्रूव हो गया कि साइड जो होगी वो मेरी रेडियस की डबल होगी एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, जब अपन मिनिमम वॉल्यूम रखेंगे तब। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रूव लिख देना नीचे, हेंस द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द डबल ऑफ द रेडियस, यानी कि जब आप दोनों का कंबाइंड पेरीमीटर फिक्स हो तो उनका एरिया मिनिमम कब कर सकते हो, जब आप इसकी साइड को इसकी रेडियस का दुगना करें, कहने का मतलब दोनों की चौड़ाई बराबर करें, क्योंकि साइड इसकी रेडियस की दुगनी है, तो साइड डायमीटर के बराबर है, तो इसकी चौड़ाई डायमीटर है, इसकी चौड़ाई साइड है, तो यानी दोनों की चौड़ाई बराबर करोगे तब जाके आपका एरिया मिनिमम है। समझ गए, चले नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था वैसे, ये डिफरेंशिएशन पार्ट भी इतना ज्यादा हैक्टिक नहीं था, सही था ये तो। अब वो क्वेश्चन कहाँ है, बस वो मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखो क्या हुआ। मैक्सिमम मिनिमम वाला है, पढ़ के बताना क्या है। अच्छा ये तो दूसरा है, ये तो इजी है वैसे,
है एक तगड़ा थीटा वाला है। चलो देखो, आएगा जब देखेंगे। ये 12th वाला है शायद। चलो अभी 11th वाला करते हैं पहले तो। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, एक विंडो है मेरे पास जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय मतलब इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, मतलब विंडो तो नीचे है रेक्टेंगल लाइक दिस, ऐसा रेक्टेंगल होता है, और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग कैसे होगी, लाइक दिस। समझ गए, इस तरीके की विंडो बनती है ना ऐसे घरों में। आजकल शायद नहीं बनती होगी, पुराने जमाने में ऐसे ही बनती थी। पुराने घर किसी के घर बने में तो देखना इस टाइप की विंडो होंगी, नीचे रेक्टेंगुलर ऊपर से सेमी सर्कुलर ओपनिंग, है ना। उस टाइम ये मॉडर्न होता था। अभी तो ऐसा लगता है कि कैसी घटिया सी है। अभी भी है। हाँ है ना। व्हाइट वाला घर ना, मुझे लगा मेरे घर में बता रहे हो। मैंने कहा मेरे घर में है, मुझे क्यों नहीं पता, मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। मेरे घर पे वैसे ज्यादा खिड़कियां हैं ही नहीं, ये बाहर की साइड या अंदर तो आजकल खिड़कियां रखने का ट्रेंड ही खत्म हो गया है। चलो आओ। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस पूरी विंडो का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का सम। देखो, विंडो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का सम। तो अब अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहूं तो आप क्या कहोगे, लेंथ प्लस ब्रेड यानी 2 × L + B। मैं कहूँ सेमी सर्कल का पेरीमीटर कहो तो आप कहोगे टोटल होता है ऐसा 2πr, तो आधा हो जाएगा πr सेमी। लेकिन जब मैं इस कंबाइंड विंडो का कह रहा हूं, तो आप इसमें जब कंबाइंड विंडो का पेरीमीटर निकालेंगे तब आप ये वाली लेंथ काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको विंडो की बाउंड्री देखनी, तो ये वाली लाइन विंडो की बाउंड्री में थोड़ा ना आती है, बीच में आती है। तो आप सपोज करो यहाँ पे बैठे हो, कोई चीटी यहाँ बैठी है विंडो की, तो उसको पूरा विंडो कवर करके आनी है, तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी ना, बीच में क्यों जाएगी। समझ गए। तो इसकी विंडो की पेरीमीटर में क्या क्या चीज काउंट होगी वो सोचो। एक बार लेंथ, दो बार ब्रेड्थ, और एक बार सेमी सर्किल का पेरीमीटर। ये सारा पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है 10 मीटर। ओके। इन सबकी लेंथ का टोटल कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो आपको डायमेंशंस बतानी है विंडो की। अब विंडो की डायमेंशंस आप ऐसे बताओगे, इसकी लेंथ भी बताओगे, इसकी ब्रेड्थ भी बताओगे, और सेमी सर्कुलर ओपनिंग की रेडियस भी बताओगे। अच्छा एक और चीज, सेमी सर्कुलर ओपनिंग की रेडियस इसकी लेंथ की हाफ होगी, क्योंकि डायमीटर इसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये रेडियस इसकी हाफ होगी। ठीक है। चलो तो हम एक काम करते हैं, कुछ एसम्पशंस मान लेते हैं। लेंथ को ले लेता हूं एल, या एक्स वाई लें, एल। ओके। तो ब्रेड्थ को ले लेते हैं बी। अब वैसे तो वो रेडियस है, लेकिन रेडियस तीसरा लेटर आर क्यों इंट्रोड्यूस करूं मैं, वो लेंथ का हाफ है ना वैसे भी। चलो एक बार लिख देते हैं आर, फिर इज इक्वल्स टू लेंथ का हाफ लिख देंगे। ओके। ये बी, ये है तो आर, लेकिन ये लेंथ का हाफ होगा, तो आर इक्वल टू L/2 होगा। ओके, डन। चलो तो ये सारी चीजें मैं नोट कर देता हूं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ विंडो बी एल मीटर्स। ओके। let length of the and breadth of the breadth of rectangular part b, small b meter, and what, radius of semicircular opening, radius of semicircular opening b। एक बार के लिए तो r ले लेते हैं, r मीटर। ठीक है ना, और फिर फिगर से क्लियर है ना। And it is clear from the given information that the rectangle is surmounted by the semicircular opening। तो अगर ये सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड का मतलब होता है एज से एज मिलाना, तो एज से एज मिलाओगे तो इसका डायमीटर, उसका लेंथ बिल्कुल फिट होगा, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं होगा, तभी वो सरमाउंट माना जाएगा, नहीं तो वो सरमाउंट नहीं माना जाएगा। सरमाउंट मतलब बाउंड्री से बाउंड्री मिला के। ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा इट इज गिवन दैट द रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, सो रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ का हाफ। तो एक रिलेशन ये मिला मुझे, इसको यूज करेंगे हम। चलो अब गिवन क्या है, कंबाइंड पेरीमीटर है ना। नाउ इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ विंडो, वो तो हो गई फिक्स चीज। फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या करना है वो भी देखेंगे, अभी देखा ही नहीं हमने। नाउ इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना गिवन है, 10 मीटर। पेरीमीटर ऑफ विंडो इक्वल टू 10 मीटर। अब पेरीमीटर में क्या क्या चीज ऐड होगी बताया मैंने आपको, एक तो लेंथ ऐड होगी, नहीं दो ब्रेड्थ, ये ब्रेड और ये ब्रेड, दो बार ब्रेड ऐड होगी, और हाफ सरकमफ्रेंस का हाफ यानी πr। वैसे 2πr होता है पूरा, ये हाफ होगा। इसकी वैल्यू हो गई 10।
अब सबसे पहले तो आर को भगाओ, सबसे पहले तो आर की वैल्यू L/2 है ना, तो इसका क्या काम, तीन तीन वेरिएबल है L B R, एक एक करके भगाते हैं। L और B रहने दो एक बार के लिए, L+2B, और R को भगाना जरा, तो R भाग के L/2 बन जाएगा =10। अब L और B में से किसी एक को भगाना पड़ेगा, मतलब या तो L को B की फॉर्म में लिखना पड़ेगा या B को L की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। L दो बार है, B एक बार है, तो क्यों ना B को ही भगा दें। ठीक है, चलो तो यहाँ से 2B की वैल्यू बताओ। चलो पहले 2B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - L -πL/2, यस और नो। एलसीएम ले लूँ तो 20 - 2L - πL होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जब B की वैल्यू निकालूंगा तो ये ×2 हो जाएगा, यहाँ पे ×2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डन। तो B की वैल्यू ये हो गई 4, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P। इसको मार्क कर लेना इक्वेशन 1। अब ये सब्स्टिट्यूट होगी। अब देखें मैक्सिमम मिनिमम, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। अब मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है देखें। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इसकी जब विंडो को खोल दें तो ज्यादा से ज्यादा लाइट पास थ्रू होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट पास थ्रू तब होगी जब उस विंडो का एरिया मैक्सिमम, क्योंकि लाइट तो उसके एरिया से जाएगी, उसकी लेंथ और ब्रेड के अंदर से होके हो जाएगी, नहीं जाएगी। तो जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा लाइट, जितना कम एरिया उतनी कम लाइट, तो एरिया मैक्सिमम इसका। समझ गए, एडमिट मैक्सिमम लाइट है। होल ओपनिंग, होल ओपनिंग मतलब सेमी सर्कुलर ओपनिंग और नीचे रेक्टेंगुलर, सब में से जाएगी लाइट। हाँ वो भी ओपन ये भी ओपन, होल के दिया ना, मतलब ये तो डिजाइन थी। पहले वाली जो चीज थी उसका मतलब ये नहीं था कि केवल ऊपर वाला खुलता है या केवल नीचे वाला खुलता है। पहले वाला तो केवल एक डिजाइन बता रहा था उसकी भी, एक नीचे रेक्टेंगल है ऊपर इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, होल ओपनिंग। होल ओपनिंग मतलब पूरा खुलेगा। तो टोटल जो ये विंडो बनी हुई है, इस टोटल विंडो का एरिया चाहिए। टोटल विंडो का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, और इसको करना है मिनिमम नहीं मैक्सिमाइज, उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। सो कंबाइंड एरिया ऑफ द विंडो, नो, कंबाइंड एरिया। और उसका मैंने वो डाल दिया था सॉल्यूशन, सुबह एक क्वेश्चन मैट किए थे जो हम देखा था आपने, नहीं देखा, देख लेना। वो जो एक क्वेश्चन का आंसर मैच मिसमैच हो रहा था, वो डाल दिया, उसका क्वेश्चन ही गलत पड़ा था हमने। तो उसको सही पढ़ के देख लेना ना। उसमें उसने क्या था, जो dB/dt दे रखा था ना, वो dB/dt नहीं था, वो एक्चुअली dx/dt था। हमने गलत पढ़ लिया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स दे रखा था और हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ फिक्स्ड साइड। हम तो फिक्स्ड साइड का रेट ऑफ चेंज मान रहे थे, लेकिन वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड था। तो हमने को dx/dt गिवन था, हम dB/dt पढ़ रहे थे उसको, इसलिए वो गलत आ रहा था। ठीक है, नाउ कंबाइंड एरिया देख लेना फिर भी एक बार वीडियो, लास्ट का सुबह वाली वीडियो में लास्ट के 5 मिनट देख लेना। कंबाइंड एरिया ऑफ द विंडो निकालें। अब कंबाइंड एरिया को हम ए से मार्क कर देते हैं, A4 एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि L × B प्लस ऊपर वाले πr²/2, आधा है ना, सेमी सर्किल है। अब इसमें पहले आर को भगाओ, फिर बी को भगाओ या एल को भगाओ, तीन तीन वेरिएबल ले लेके कहाँ घूमूंगा मैं, एक ही नहीं संभाला जाता। सो पहले आर को भगाते हैं, सबसे पहले ये इजीली भागेगा L/B, अच्छा बच्चा है π/2। आर की वैल्यू क्या थी, L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, तो L/B प्लस πL²/2 का स्क्वायर × 2 यानी 8। ओके, अब किसको भगाने की बारी है, आपने जो भी लिया है पीछे, पीछे बी लिया है ना आपने, बी की वैल्यू ली है तो बी को ही भगाओगे। सो बी की जगह ये सारा तामझाम डालना पड़ेगा। एल तो अपनी जगह, बी का तामझाम बताओ क्या है, 20 - 2L - πL, 20 - 2L - πL होल डिवाइडेड बाय 4 है पक्का, 4। ये हो गया बी की वैल्यू, प्लस सामने है πL²/8। ठीक है, चलो जी, तो इट इज लाइक 20L - 2L² -πL² डिवाइडेड बाय 4 प्लस πL² डिवाइडेड बाय 8। एलसीएम लेना पड़ेगा। सो व्हेन वी टेक 8 एज एलसीएम, 4 × 2 = 8, तो 40L -4L² -2πL² प्लस सिंगल πL²। ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का सिंगल πL² तो 40L -4L² माइनस का πL² इज इक्वल टू वॉट, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना, नॉट इज इक्वल टू। अब ये मिल गया मुझे एरिया फंक्शन ऑफ L विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसको करना है डिफरेंशिएट, विच इज टू बी
मैक्सिमाइज्ड, डन। करें मैक्सिमाइज करने का काम। ओके, सो ए डैश एल इक्वल टू 1/8 था ना, एलसीएम क्या था 8, तो 1/8 को तो बाहर कर दो। अब न्यूमरेटर पार्ट का कर दूं मैं डेरिवेटिव। सो बोलो कहाँ गया, डिलीट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सो ए डैश एल इक्वल टू, आओ, सो 40 एल का करते हैं पहले ना, 40 एल का 40 बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू एल चल रहा है, 40 1/8 बाहर निकाल के 40। फिर क्या था, -4 L² तो -8 L। फिर क्या था, π L², सो 2π L, 2π L -2π L, दैट्स इट। ओके, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, 8 से कट रहा है तो काट दो। सो 2 कॉमन लेंगे तो 2/8, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, क्या बचेगा 20 -4L -πL। ओके, ये कट के क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको इक्वेट कर दूं मैं, इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ए डैश एल आ गया मेरा ये। कंपेयरिंग दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो 1/4 तो उधर जाके 0 बन ही जाना है। एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 20 की वैल्यू क्या आएगी 4L + πL, इसमें से एल कॉमन ले लूँ तो 4 + π, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20/4 + π इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। फाइन, ओके, नाउ व्हाट, डबल डेरिवेटिव। सो ए डबल डैश एल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर लो फटाफट, टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। सो 1/8 तो एज इट इज, 40 का 0, -8L का -8, -2πL का -2π। ओके, तो 2 LCM, 2 कॉमन निकालूंगा तो 1/4 बचेगा बाहर, और उसके -1/4 बचेगा, और अंदर क्या बचेगा 4 + π। सो ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव, लेस देन 0, 4 + π पॉजिटिव, उसका -1/4 टाइम करेंगे नहीं। सो यानी कि ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा। सो एल इक्वल टू, अच्छा अभी पुट तो करो, पर पुट करने के लिए बचा ही नहीं, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पार्ट तो करना है ना, तो लेस देन 0 उधर मत डालो, इधर डालो, एंड ए डबल डैश एल की वैल्यू 20/4 + π, है ना, ये डालूंगा तो भी वही आएगा, -1/4 टाइम्स 4 + π, लेस देन 0। सो देखो, मेन मेन चीज मैंने कहीं स्किप नहीं करी, जैसे कितनी भी स्पीड में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अब ये लिखना जरूरी है मतलब जरूरी है, एल की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके लिखना जरूरी है मतलब जरूरी है, इसको स्किप कर ही नहीं सकते हम, है ना, एसेंशियल चीज है सॉल्यूशन की। एल इक्वल टू 20/4 + π इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिकॉज लेस देन 0 है, एंड व्हेन इट हैज कम आउट टू बी लेस देन 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया है, तो अब क्या करें, डायमेंशंस निकालें। तो डायमेंशंस एल बी और आर, तीन ही डायमेंशंस थी मेरे पास, निकालें। सो लेंथ तो आ चुकी है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तीन डायमेंशंस आएंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, उसको हमने एल बोला था, वो तो आ ही चुकी है, एल इक्वल टू 20/4 + π। ठीक है, दैट इज ऑल। ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम, बी। वो कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू एल की फॉर्म में निकाली हुई है ना, उसमें एल की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। सो बी की वैल्यू बताओ, बड़ी लंबी चौड़ी सी थी ना, कहाँ गई ये रही, 20 -2L -πL/4, याद है, 20 -2L -πL/4। ओके, करें इसको सॉल्व। सो 20 -2 एल की वैल्यू ये हो गई, तो 2 × 20/4 + π -π, अगेन एल की वैल्यू ये हो गई 20/4 + π एंड होल डिवाइडेड बाय 4। करो उसको सोल्व, तो इट्स लाइक 4 + π को एलसीएम लेके नीचे पहुंचा दो, 4 × 4 + π हो गया नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 × 4 + π, यानी 24 जा 80 प्लस 20π, फिर -2 × 20 इज -40, फिर -20 × π इज -20π, कट गया क्या, 20π -20π, तो 80 - 40 40,
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 + पाई, तो कट जाएगा ये 4 से 10 टाइम्स। सो आंसर इज, क्या गलती करी, 4 + पाई नीचे रह गया ना, 4 + पाई नीचे है ना, तो क्या गलती करी मैंने 40 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे लिखना है 4 इंटू 4 + पाई, 4 + पाई नीचे लिखना है, मैंने ऊपर लिख दिया, अब सही है। सो 10 डिवाइडेड बाय 4 + पाई, ये आ गई मेरी ब्रेड, दूसरा डायमेंशन। और रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो वैसे भी रेडियस उसका लेंथ का आधा है, एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है, दैट इज आर। वो कितने, वो कैसे आएगा, L/2। सो वेर इज L, 20 डिवाइडेड बाय 4 + पाई और इंटू 2, तो इंटू 2 करूंगा तो वही ब्रेड के बराबर आ गया अभी, है ना, 10 डिवाइड बाय 4 + पाई। चेक करो आंसर्स। लेंथ 3 आंसर्स दे रखे हैं या 2 ही दे रखे, लेंथ और ब्रेड दे रखी है, क्योंकि रेडियस नहीं दे रखा होगा, क्योंकि वो वैसे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, उसका आता है, ठीक है, ओके। और एक चीज देखो, रेडियस जो है वो ब्रेड के बराबर आ रही है, तो आप इमेजिन करो वो विंडो कैसी होगी, रेडियस ब्रेड के बराबर आ रही है, यानी अगर उसको मैं ब्रेड से काट दूं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये रेडियस जो है ये इस ब्रेड के बराबर है ना, तो यानी कि अगर मैं ये कर दूं तो ये एक स्क्वायर होगा और ये एक स्क्वायर होगा, वैसे तो ये रेक्टेंगल होगा लेकिन ये इतना पार्ट एक स्क्वायर होगा, ये चारों बराबर, ये चारों बराबर, ठीक है। एनीवेज ये तो हमारा अजम्पशन है। आंसर मैच हो गया, समझ आया, तो इट वाज एन इजी वन अगेन। अब अगले वाले के लिए रेडी हो, कल, क्यों, तो फिर कल का भी दिन चला जाएगा। देखो सुबह में अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करो एक बार, ओनली क्वेश्चंस आर लेफ्ट। मैं तो सोच रहा हूँ सुबह में फ्री कर दूं आपको। अच्छा, डू वन थिंग, एक क्वेश्चन और कर लो। क्या हुआ बताओ, भूख लग रही है। 1 मिनट रुको, अभी 11th किया हमने, आज मतलब 2 ही क्वेश्चंस करोगे, 10th एंड 11th। थोड़ा सा मोटिवेशन दो अपने आप को, थोड़ी सी जरूरत है, बात मारो मेरी। चलो एक काम करते हैं, बहुत इजी से चीज बता रहा हूँ मैं, है ना, 12th वाला नहीं करते हैं, 13th वाला कर लेते हैं। अरे तो अपने को 3 नहीं निकालने हैं, अपने को तो इस 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, उसमें से कोई मैक्सिमा होगा, कोई मिनिमा होगा, कोई इन्फ्लेक्शन होगा, हो सकता है कि 2 मिनिमा हो 1 मैक्सिमा। हाँ भाई, 12th वन तो देखो टाइम लेगा, बाकी 13th वन इतना टाइम नहीं लेगा, कुछ भी हो जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद है थोड़ा। 31 वाला देखो क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है, जस्ट इसको आप वो करो, डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसमें से मैक्सिमा कौन सा मिनिमा कौन सा है वो बताओ, बस इतना सा काम है ना, ज्यादा मुश्किल काम नहीं दे रहे। f(x = this), सो लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव पार्ट। डेरिवेटिव पार्ट के लिए चेन रूल लगेगा बेटा, लगेगा क्या, ओके चलो लगाओ। तो x-2 की पावर होल टू द पावर 4 का वो बताओ, 4 × x-2 का होल क्यूब इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और इसका बताओ इंटू 3 × x+1 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें से देखो बेटा, x-2 का होल क्यूब और x+1 का होल स्क्वायर, ये पार्ट कॉमन है। अब अंदर पहुंचो, क्या बचा, इधर तो बचा 4 और x+1 एक बच गया, 4 × x+1 करो तो 4x+4, ठीक है, प्लस इधर से क्या बचा 3 और x-2 एक बच गया, तो 3x-6, डन। इसको फर्दर सॉल्व किया तो x-2 का होल क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, 4x + 3x 7x, 4 - 6 - 2। ओके, सो दिस इज द फाइनल एफ डैश एक्स, फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए होता है, फैक्टराइज फॉर्म में हमने बना लिया, इसको इक्वेट करें 0 से टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, पुटिंग f(x = 0) टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ओके फाइन, सो करो, तो x-2 का होल क्यूब इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू 7x - 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो भाई सब ये फैक्टर 0 है, या फैक्टर 0 है, या फैक्टर 0 है, तीन ही बातें हो सकती हैं। तो अगर मैंने इसको 0 रखा तो x की वैल्यू 2 है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस यहाँ से किया तो x की वैल्यू -1 है, इधर x की वैल्यू 2/7 है, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए।
अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सवाल भी तीन है, तो 100% एक मिनिमा होगा, एक मैक्सिमा होगा, एक इन्फ्लेक्शन होगा। ऐसा ही है पीछे कुछ। अब कौन सा मिनिमा होगा कौन सा मैक्सिमम वो देखना है बस अपने को, है ना। उसके लिए क्या करें, तो अब देखो यहाँ से दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो कि 3 में जा रहा है अब की बार। फिर करने के बाद ये पॉइंट डालने पड़ेंगे। अगर वो लेस देन जीरो आया तो टू भैया मैक्सिमा है, टू ग्रेटर देन जीरो आया तो टू भैया मिनिमा है। और इन्फ्लेक्शन का तो कोई ये दे बताता ही नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो इन्फ्लेक्शन के बारे में बताता ही नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो आया तो टेस्ट ही फेल हो जाता है ना। तो यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी सवाल है, यानी इनमें से एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, तो दैट मीन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सबकी बार लगना नहीं है। सरल सी भाषा में बात कहूँ, जब जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे होके पूछे तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताता ही नहीं है, केवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा ही बताता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बताएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, वो तो याद है क्या आपको, क्या भूल गए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे हम कैसे पता लगाते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है या क्या, याद है नहीं है? जैसे मैंने x इक्वल टू टू उठाया, तो उसके लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट में एक एक पॉइंट लेंगे, और फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो इन्फ्लेक्शन, तो इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे तीनों में चेक करना है, एक एक लेफ्ट राइट, एक एक लेफ्ट राइट, एक एक रखना है, और वो पॉइंट किस में पुटअप करना है फिर आपको, डेरिवेटिव में, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स। ओके चलिए। सो x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2/7 से पहले मैं नंबर लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, सरल सी काम ये करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिखेंगे, सबसे लेफ्ट में क्या फॉलो होगा इसमें, -1, -1। फिर सेकंड चीज पे 2/7, और थर्ड स्टेज पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और ये प्लस इन्फिनिटी। ये मैंने नंबर लाइन को तो कर दिया ब्रेक। अब आपको इससे लेफ्ट राइट में भी एक पॉइंट लेना है, इससे लेफ्ट राइट में भी एक पॉइंट लेना है, इस तो वो पॉइंट भी मैं यहीं पे नंबर लाइन में मार्क कर देता हूँ। जैसे -1 से लेफ्ट में क्या पॉइंट लोगे, -2 ले लो, -2 ले लो, है ना। जो आप चेक करोगे मतलब -2 पे आप एफ डैश एक्स चेक करोगे एक तो। फिर इधर आ जाओ, इधर जो जीरो, इधर जीरो ले लो, इधर 1 ले लो, इधर 3 ले लो, डन। तो यानी -2 0 1 3, 4 पॉइंट्स पे आप एफ डैश एक्स निकालो। 4 पॉइंट्स पे आप क्या निकालने वाले हो अब, एफ डैश एक्स, ये काम करना है आपको। ओके ठीक है। सो ये तो था मेरा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश -2, आगे बोलो, एफ डैश 0, फिर एफ डैश 1। अच्छा दूसरी चीज, वैल्यू नहीं चाहिए, बस ये चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो तीन फैक्टर्स है ना, बस फैक्टर्स में रखो। जैसे -2 इसमें रखूंगा तो -2 -2 -4, -4 का होल क्यूब नेगेटिव इनटू, आगे चलो, -2 इसमें रखूंगा तो -2 + 1 होल स्क्वायर, तो सबका ही पॉजिटिव होता है, यानी तीसरा वाला ये वाला केस तो सब में डालो, हटाओ। होल स्क्वायर है भैया, तू तेरे से क्या ही बात करें, बात ही नहीं करते हम तेरे से। नहीं वो उसका तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है ओके चलो। अब -2 इसमें रखो जरा, तो 7 × -2 -14, -14 ये नेगेटिव हो गया, है ना। चलो अब जीरो रखो, तो 0 -2 ये नेगेटिव, और जीरो उधर रखूंगा तो 0 -2 वो भी नेगेटिव। 1 रखूंगा तो 1 -2 ये नेगेटिव, और 1 वहां रखूंगा तो 7 -2 पॉजिटिव। ओके 3 यहाँ रखूंगा तो 3 -2 पॉजिटिव, और 3 यहाँ रखूंगा तो 21 -2 पॉजिटिव। ओके ठीक है। अब ये 4 पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो वो है -1 2 ये तो इसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स हैं। अब आप एक एक करके चेक करो। सबसे पहले तो आप यहां से यहां देखो, फिर आप यहां से यहां देखो, और फिर आप यहां से यहां देखो। यहां से यहां देखोगे तो या अच्छा एक मिनट, ओवरऑल आंसर तो निकालो उसका, ओवरऑल आंसर तो निकालो पहले एक बार। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल आंसर निकाल लें एक बार। ये बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो गया, हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, और ये हो गया पॉजिटिव 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 हो गया। ओके तो एफ डैश -2 से एफ डैश 0 पे पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि भैया ये है इन्फ्लेक्शन। साइन चेंज ही नहीं हो रहा ना, यहां से यहां, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं हुआ। यहां से यहाँ चेंज हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, ऊपर जा रहा था नीचे आया तो टॉप छू के आया ना। पॉजिटिव इंक्रीजिंग था फंक्शन, अब नेगेटिव हो गया डिक्रीजिंग, तो वो कहाँ किस इस वाले पॉइंट 2/7 पे वो टॉप को छू के आया होगा। ठीक है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव
टू पॉजिटिव, तो फिर मिनिमा चुका है, यानी कि ये हो गया मेरा मिनिमा। तो 3 पॉइंट्स थे, ये तो निकला है मेरा इन्फ्लेक्शन, ये क्या निकला है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा। चेक करो पीछे आंसर एक बार, पक्का मिनिमा आ रहा है 2/7 इन्फ्लेक्शन। पढ़ के बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू लोकल मैक्सिमा, हमारा आ रहा है मिनिमा। चलो आगे बढ़ो, और तीसरा बोलो। यानी कि जो वैल्यूज आ रही है वो तो यही आ रही है, -1 2/7 2, यानी कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स तक तो सही है। तो जो गलती है यहाँ पर है, चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो हम कुछ भी डालेंगे ये तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। अच्छा पॉइंट सही लिएंगे, -1 से लेफ्ट में -2 और -1 के बाद में 0, ये तो सही लिया है। 0 के बाद 2/7 1, ये भी सही लिया, और 3 पॉइंट्स भी सही लिए। चलो इधर आ जाओ। तो -2 डाला आपने, तो -2 -2 -4, -4 का होल क्यूब नेगेटिव। 0 डालोगे तो 0 -2 का नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। 1 -2 नेगेटिव, केवल और केवल 3 -2 पॉजिटिव होगा, बीच वाला तो सारा ही पॉजिटिव होगा। और इधर आ जाओ, अब क्या डाल रहे हो यहाँ पे, -2 डाल रहे हो आप, तो 7 इंटू -2 -14, -14 -2 नेगेटिव। 0 डालोगे तो 0 -2 नेगेटिव, 1 डालोगे तो 7 1 7 -2 पॉजिटिव, और 3 डालोगे तो 7 3 21 -2 19 पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर आ जाओ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक बार फंक्शन के अंदर 2/7 और 2 डाल के देखते हैं, देखें नहीं। हाँ 2/7 और 2 डाल के देखना, देखें। f(2/7) निकालता हूँ एक बार, देखो मैं f(2/7) कौन सी बड़ी आती है कौन सी छोटी आती है। तो 2/7 -2 करेंगे तो क्या आएगा, 2/7 -2, 2 -14 क्या होता है, -12/7, -12/7 की पावर 4। ओके पॉजिटिव नंबर आएगा एक, है ना, इनटू, और यहाँ पे 2/7 डालेंगे तो 2/7 +1 कितना होता है, 9/7, 9/7 का क्यूब, 9/7 का क्यूब ये कुछ आएगा। और f(2) निकालना है एक बार, f(2), तो 2 -2 तो 0, पूरा ही 0। तो अब मुझे बताओ ऊपर वाला नंबर बड़ा है कि नीचे वाला, ये बताओ बस मुझे तो। 2 -2 0 हुआ, इसलिए 0 से जो टकराएगा वो 0, प्रोडक्ट है ना दोनों का। मुझे तो ये बताओ कि f(2) तो 0 है, फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता। रोक सकता है क्या f(2) को 0, नहीं रोक सकता। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये तो 0 है, अब ऊपर वाला नंबर जो भी है पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये बताओ। हम्म, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है। तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, यानी 2/7 पे बड़ी वैल्यू मिल रही है और 2 पे छोटी वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2/7 पे मिनिमा अटेन हो रहा है और 2 पे मैक्सिमा अटेन हो रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। यानी कि ये तो साफ साफ मिसप्रिंट है। हमने निकाल वैल्यू डाल के देख ली ना, उससे छोटी वैल्यू आ रही है, उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, 2 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही तो होगा। और उससे एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू यानी इससे तो बड़ी होगी। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके। अच्छा इसके हिसाब से चलें तो पता है क्या होगा, मतलब इसने जो पीछे आंसर्स दे रखे हैं उसके हिसाब से चलें तो ये नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए ताकि ये इन्फ्लेक्शन बने। फिर ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव या मिनिमा बने, और फिर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आना चाहिए। सबका ही चेंज करना पड़ेगा फिर तो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना उन्होंने सबने ही गलती करी है। ठीक है डन। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो सुन लो। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू -1 क्रिटिकल पॉइंट उठाऊंगा, है ना, एनालाइजिंग या अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक का लिख के बता देता हूँ स्टेप्स, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने बहुत कम यूज किया है ना। अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव टेस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू, पहला क्या था, क्या, इसके आगे लिख भी देना, आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ पहला वाला क्या लिया हमने, x इक्वल टू -1, तो x एट एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -1 पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट राइट साइड में पॉइंट लूंगा, है ना। सो टेकिंग, टेकिंग, या ऐसे लिखेंगे, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग f डैश x, एनालाइजिंग f डैश
या वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट द लेफ्ट एंड राइट ऑफ एक्स इक्वल टू -1, एट द लेफ्ट एंड राइट ऑफ एक्स इक्वल टू -1। अब देखो एक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट पे चेक करोगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट के दो वैल्यूज चेक कर रहे हो, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो तीन क्रिटिकल पॉइंट के 6 चेक करनी चाहिए, लेकिन हमने 4 ही क्यों चेक करी? क्योंकि इसका राइट उसका लेफ्ट बन गया, फिर उसका राइट उसका लेफ्ट बन गया, तो 2 पॉइंट कम हो गए ना हमारे। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू -1, सो वी हैव, इस तरीके से फिर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे हमने जो लिए वहीं पे ही। क्या लेंगे? एक तो एफ टेस्ट क्या लिया था हमने, 0, नहीं -2, -2, -1 के लेफ्ट राइट साइड में -2 और 0 लिया था, -2 और 0 लिया था ना, एफ डैश -2 एफ डैश 0। ठीक है, तो एफ डैश -2 हमारा क्या आया था? पॉजिटिव क्वांटिटी आई थी, है ना? वो ये जो इधर किया है ना कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करके दिखाना है उधर, तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर, हेयर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, डज नॉट चेंज इट्स साइन, इट्स साइन, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ x इक्वल टू -1। सो सो x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। डन। अब सेकंड में बताओ क्या स्टेप्स होंगे? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट चेंज करूंगा, ये दो वैल्यूज चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा? एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू जो भी वो पॉइंट है इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और फिर मिनिमम। इस तरीके से इसका एक रफ ग्राफ तैयार करें, इसका एक रफ ग्राफ तैयार करें तो देखो, -1 पे घुमा है एक तो फंक्शन, एक 2/7 पे घुमा है, एक 2 पे घुमा है, 3 बार तो फंक्शन घुमा है, लेकिन -1 से घुमा है तो फिर वापस सीधा ही निकल गया, इन्फ्लेक्शन है। तो देखो ऐसे हो सकता है फंक्शन, -1 पे घुमा लेकिन फिर नीचे नहीं आया, फिर सीधा ही निकल गया। अब की बार 2/7 पे घुमा तो नीचे आया, और फिर वापस 2 पे कहीं घुमा तो वापस ऊपर गया, उसके बाद कहाँ गया नहीं पता। तो ये 3 बार घुमा है, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 1 2 3, इन तीनों पर डेरिवेटिव 0 है। यहाँ पे घूम के सीधा ही चला गया, तो ये है इन्फ्लेक्शन, ये घूम के नीचे आया तो ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमम। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल नीचे से आके घुमा हो, ये नहीं पता मुझे कि ऊपर से घूम गया कहाँ से, पर घूम मिला के घूम के वापस ऊपर गया। तो इसका रफ ग्राफ तैयार हो गया। डन। काफी है क्या? और बस चलो ठीक है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सो फिर कल तो रेडी रहना एनी हाउ, और फिर कल दूसरा टेस्ट भी तो। क्यों नहीं दोगे? तो फिर अच्छा, आपको वो वाला चैप्टर किया हुआ है क्या, ये लीनियर, ये पन्नीवा? वन सेकेंड।